सुनिए, पेज नंबर 70 एनसीईआरटी का ओरिजिनल था, डुप्लीकेट आपका जो भी रहा। जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, वाई? जर्मन के किसान आप हिटलर के लिए बिलोंग करते हैं, क्यों? ये पढ़ ले। द जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर टुडे, आज दो खतरे में। द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म। अमेरिका में बड़ा पूंजीपतियों का था, अमेरिका गरीबों का नहीं था, अमेरिका क्या था? बड़े पूंजीपतियों का था, रिच पीपल लोग वहां पे। वहां सरकार पैसा पे करता है, सरकार वहां पे ना बहुत सारा पैसा पे करता है किसानों को खेती करने के लिए। हमारे इंडिया में ही जो तो खाद वगैरह यूरिया खरीदते, यूरिया चीनी के दाना जैसा जो व्हाइट व्हाइट होता है, खाद खेत में डाला जाता है। जनरली उसका पैकेट 3000, 3500, 4000 रुपए का आता है, 50 केजी का या 100 केजी का। और वो सरकार उस पर 85%, 90% सब्सिडी छूट देता है, और फिर वो मार्केट में कितने का आ जाता है? 400-500 रुपए का। तो सरकार बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है, मतलब करता है किसानों को सब्सिडी देने का। आपको लगता है ना बहुत ज्यादा हर चीज में देता है, पानी में, बिजली का ही देख लीजिए। अगर लखीसराय में 6 रुपए यूनिट है, लखीसराय में अगर 6 रुपए यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, पटना में 8 रुपए या 9 रुपए है, तो किसानों को 2-2.5 रुपए यूनिट पे बिजली देता है ताकि आप उसमें सिंचाई कीजिए। ठीक है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने किसान पे सबसे ज्यादा खर्च करता है, मतलब इतना ज्यादा करता है कि किसानों का अगर 1 केजी गेहूं वो लोग उपजाते हैं तो कुछ पैसा खर्च होता है मात्र किसान का, और उनसे फिर 3-4 रुपए केजी पे खरीद लेता है। जी, 4 रुपए 5 रुपए केजी पे खरीद लिया, और बाद में अमेरिका यही गेहूं किसी पुअर कंट्री को देता है, गरीब कंट्री को देता है, बेचता है, थोड़ा कम रेट पे बेचता है। बदले में वो पुअर कंट्री क्या देगा? उसको अपने कंट्री में मार्केटिंग करने, बिजनेस करने देगा। अमेरिका एक बड़ा व्यापारी देश है, तो उसको क्या चाहिए? उसको नया नया मार्केट चाहिए जहां बिजनेस को अपने बढ़ा सके। और अमेरिका इसके लिए किसका यूज करता है? अपने किसानों का करता है। उसको सब्सिडी पे खाद दे दिया, सिंचाई के लिए एरोप्लेन से सिंचाई करवा देता है, बड़ा वाला सब जो रहता है उसका फार्म, उसके अंदर ऐसा होता है खेती। और कुछ पैसा किसानों का मात्र खर्च होता है, 40 पैसे 50 पैसे पर 1 केजी गेहूं उपजाने में। उसको अमेरिका में 5 रुपए में खरीद रहा है अमेरिका, और बदले में किसी दूसरे देश को अगर 20 रुपए गेहूं का दाम है अभी, तो 10 में वो बेच देगा। अब वो देश उसका एकदम सपोर्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतने सस्ते दाम पे हमको गेहूं दिया, तो बदले वो देश क्या कहेगा? आपको बिजनेस करना, आप आइए मेरे कंट्री में कीजिए। तो उसको नया नया मार्केट मिला, किसको? अमेरिका को। तो बहुत बड़े पे वो हमेशा बिजनेस करते रहेगा। किसान को क्या फायदा? किसान को फायदा नहीं, 5 रुपया तुमको बच रहा है कि नहीं बच रहा है? इंडिया से काम करता है। हाँ, तेरे पास पैसा है इतना, तेरे पास इतना बिजनेस है, अपना सामान तो तुम दुनिया से खरीदते हो। पहले तुम सामान, खुद का सामान खुद बनाने लगो, तब तुम दुनिया को बेचने चलोगे। आगे, तो एक डेंजर था अमेरिका के इकोनॉमिक सिस्टम से, बिग कैपिटलिज्म, बहुत बड़ा पूंजीवाद। द अदर इज द मार्क्सिस्ट इकोनॉमी ऑफ बोल्शेविज्म, मतलब रूस का। ऐसा लिखा गया था जर्मनी में कि एक दिक्कत हम लोग को अमेरिका से है, जहाँ पे बड़े पूंजीपति हैं, बहुत अमीर अमीर किसान हैं या उद्योगपति हैं, उन्हीं लोगों का बिजनेस चलेगा वर्ल्ड में। और दूसरा हमें है मार्क्सिस्ट इकोनॉमी, मतलब कम्युनिस्ट का सोच वाला, बोल्शेविज्म। बोल्शेविज्म मतलब बोल्शेविक पार्टी, रूस के पार्टी का। मतलब रूस से भी दिक्कत है, अमेरिका से भी दिक्कत है। एक तरफ रूस में सारा सामान बांट दिया जा रहा है लोगों में, और दूसरी तरफ हमको अमेरिका से दिक्कत है कि एक ही के हाथ में सारा सामान है। दे आर बॉर्न ऑफ ज्यूस थॉट, वो लोग यहूदी विचार का, और यहूदी तो तुम जानते हो क्या हाल है यहूदियों का यार, वो लोग यहूदी विचार का। एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड ज्यूरी हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दिस डेंजर, नेशनल सोशलिज्म। आप सब किसानों को कौन इससे निकाल सकता है? वो हिटलर ही है आपका देवता, जो आपको क्या कर सकता है? इन सारे दुख दर्द से निकाल सकता है। उन दो देशों को टक्कर दे सकता है, किसको? अमेरिका को, जहाँ बड़े पूंजीपति हैं, और किसको? रशिया को, जहाँ पे कौन लोग थे? बोल्शेविक पार्टी, जिसने सोसाइटी को पूरा बांट दिया। हम लोग आपको बीच में बचा सकते हैं, और सिर्फ कौन बचाएगा? आपका भगवान। फिगर 29, द लिफलेट। लिफलेट मतलब पत्ते पे, जैसे आजकल नहीं प्रचार चलता है न्यूज़पेपर में, रहता खुल गया खुल गया खुल गया, विशाल मेगावाट आपकी अपने शहर लखीसराय में, ऐसा लिखा रहता है आदित्य विजन इसका। उसी तरीके से यहाँ पे लिफलेट मतलब होता है तो छोटा सा होर्डिंग टाइप का जो प्रचार हम लोग पेपर में डालते हैं, उसमें ही लिखा है। अब देखो बगल में उस साइड फिगर 30 में
अ नाजी पार्टी पोस्टर, इसमें क्या दिखाया गया? हिटलर को एक बार दिखाया गया किस तौर पे? वर्कर के तौर पे, और एक बार एक सोल्जर के तौर पे। मतलब हिटलर किसानों के साथ भी है, वर्कर्स के साथ भी है, पीछे किसान के लिए था, वर्कर्स के साथ भी है और सैनिकों के साथ भी है। मतलब कुल मिला के हिटलर आपके देश का क्या चाहता है? ग्रोथ करवाना चाहता है। सब इंपॉर्टेंट डेट, बहुत सारे डेट तो तुमको पहले चैप्टर स्टार्ट होने के पहले बताए थे, बट फिर भी देख लो। अगस्त 1 1914, 1914 का अगस्त 1 अगस्त को क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखिएगा। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी कैप्चुलेट्स एंडिंग द वॉर। नवंबर 9 में जर्मनी कैप्चुलेट्स, कैप्चुलेट्स मतलब सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। जर्मनी आत्मसमर्पण कर दी और लड़ाई खत्म हो गई। कब? 1918, ठीक है। नवंबर 9 1918 प्रोक्लेमेशन ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक एक टेम्पररी सरकार बनी थी ये, जो सारा टैक्स भरा था, कोयला, लोहा, खादान, पैसा, सब कुछ। जून 28 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यही था ना वर्साई का ट्रीटी, जहाँ पे जर्मनी को सब हट जाना भरना पड़ा था। ये वर्साई कहाँ पड़ता था? पेरिस में। पेरिस में कितना किलोमीटर नॉर्थ? 50 किलोमीटर नॉर्थ एक टाउन था। कैसा? पैलेस सिटी, महलों वाला शहर। बताए थे आपको, हॉल ऑफ मिरर्स यही है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या नाम था उसकी वाइफ का? मैरी एंटोइनेट। तो पूरा जिला मिल के बोलो, एक का किसी के पास तो नहीं है। इस पूरे आंसर का जो दिया, एक वो बोला उधर से, एक इधर से बोला, एक इधर से बोला, एक उधर से बोला, किसी एक बच्चे को पूरा याद नहीं। वही 80 नंबर सब में बांट दिया जाएगा। तो चलिए, जनवरी 30 1933 हिटलर चांसलर बन गया। चांसलर मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक। मेरा हिंदी इसका मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे देश का, पूरे देश का मुख्यमंत्री होता है, क्या बोलते हैं? आगे सितंबर 1 1939 हिटलर किधर इन्वेड किया? पोलैंड। आपको बताया था ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त और वर्ल्ड वॉर सेकंड 1 जून 22 1941 जर्मनी किधर घुस गया? यूएसएसआर। 23 जून को मास मर्डर यहूदी का शुरू हुआ, ठीक है। 8 दिसंबर मास मर्डर, भीड़ में एक साथ लोगों को मारना, वही दिसंबर 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी ज्वाइन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। 27 जनवरी 1945 सोवियत ट्रूप लिबरेट ऑस्विच, मतलब रूस जो था वो बुरी तरीके से जर्मनी को हरा रहा था। ऑस्विच एक शहर है सर, ऑस्विच वो शहर है जो रशिया और पोलैंड के बॉर्डर के पास था, और इसी जगह पे बहुत बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था जहां मारता था सबको, ठीक है। ऑस्विच वो शहर, उसको छुड़ा लिया। कौन छुड़ा लिया? रूस। मतलब अब रूस हावी हो रहा था किस पे? जर्मनी पे। 8 मई 1945 को एलाइड विक्ट्री, क्योंकि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। ऐसा आदमी को लास्ट में यही करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सामान्य लोग और मानवता के खिलाफ क्राइम, ठीक है, लड़ाई। हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजी? कॉमन पीपल, सामान्य लोग नाजी के साथ कैसे रिएक्ट आए, ये नाजी के विचारों से कैसे हुए? मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आईज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। हमारे यहाँ ये देखो, 2 नाजी पार्टी से प्रभावित है, ठीक है, और ये दोनों भी कैसे पूरे दुनिया को नाजी पार्टी के अकॉर्डिंग देख रहा है, वैसा ही वहां भी था। दे फेल्ट हैट्रेड, इनके अंदर नफरत थी, एंड एंगर, गुस्सा, सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू। जब भी यहूदी जैसा कोई दिखे, ये लोग उससे क्या करते थे? नफरत करते थे, कट्टर था। तो वो बताया था ना यहूदी को कैसा दिखाया गया? पैसे के ढेर पे बैठा है, अजीब सा नाक है, दाढ़ी वाड़ी इधर उधर फैला है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसा ही मेन देवता है उसके लिए। आपके गली में घुसा बच्चे को बेच देगा, है ये सब। ओके। दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूज, आपको ध्यान होगा उसके घर पे स्टार लगा देता था, उसके कपड़े पे स्टार लगा देता था, उसके पासपोर्ट पे स्टार लगा देता था जी। किसके? यहूदी के। ओके।
दे मार्क द हाउस ऑफ ज्यूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नाइबर, और कभी उसके घर में कोई आया रिश्तेदार वगैरह तो लोग जाके पुलिस में कंप्लेन कर देते थे, आज यहूदी 1 से 2 हो गए। क्या प्लानिंग है उसका, ठीक है, तुरंत विरोध करने लगे। दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इंप्रूव जनरल वेलबींग। शुरुआत में लोगों को लगा हिटलर आया है, मसीहा है, ये सेवियर है, हमें बचाएगा, हमें प्रोस्पेरिटी समृद्धि की ओर लेके जाएगा। बाद में तो सब वृद्धि किया इन्होंने। बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी, सारे जर्मन नाजी नहीं थे। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजी, बहुत सारे लोगों ने नाजी के अगेंस्ट, मतलब नाजी पार्टी का और क्या किया, विरोध किया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नाजी पार्टी का विरोध किया। The large majority of Germans, however, were passive onlooker and apathetic witness. लेकिन अधिकतर जर्मन जो थे वो एक विटनेस, बस सबूत बन के थे और पैसिव थे। पैसिव मतलब सुस्त, उसको मार रहा है, मेरा क्या जा रहा है, ये सोच वाले। अभी देखेंगे आगे। They were too scared to act, to defer, to protest. अब बाद में जब हिटलर थोड़ा सीरियस हो गया, मारने लगा लोगों को, तो लोग स्कैर्ड, डर गए, हम बोलेंगे हमको भी मार देगा। They prefer to look away. अगर कुछ हो भी रहा है तो सामने नजर घुमा के निकल लो। Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence among ordinary Germans in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire. अब आप यहाँ क्या देखिएगा, क्या जी अब बताओ, चलिए। He wrote movingly about this silence. किसके हिंदी? अच्छा, पेस्टर निमोलर एक रेजिस्टेंस फाइटर था, ये विरोध किया था। तो इसने क्या देखा कि एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट है, लोग हिटलर के विरोध में नहीं थे। अनकैनी साइलेंस, एकदम चुप्पी साध लिया था लोग। ऑर्डिनरी सिटीजन जर्मन्स पे ब्रूटल मतलब क्रूरता होती थी, उनके अगेंस्ट क्राइम होता था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप थे। और ये नीचे वाला लाइन तो तुमको बताए थे, वो लोग क्यों चुप था। पहले आया कम्युनिस्ट के लिए, तो हम नहीं कम्युनिस्ट थे तो हम चुप थे। पहले फिर सोशल डेमोक्रेट के लिए आया, हम सोशल डेमोक्रेट नहीं थे तो हम चुप थे। फिर आया वो किसके लिए, ट्रेड यूनियनिस्ट, हम ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं थे तो चुप थे। फिर यहूदी, तो हम वो भी नहीं थे तो हम चुप थे। अब क्या हुआ, फिर विकलांग, तो हम विकलांग भी नहीं थे तो चुप थे। लास्ट में हमको मारा तो अब कोई नहीं बचा था हमको बचाने के लिए, है ये हाँ? कुछ भी रहा हो, एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा ये है। मैं भी कुछ भी रहा हो, उसका विरोधी हो, कहीं पे विरोध किया हो। जल्दी जल्दी बोलो। कल बताया था ना कि पहले से ये सब काम हो रहा था, जब से पहले थोड़ा बना, पहले थोड़ा करके हटा रहा था, तो पूरे जर्मनी के लोगों को लग रहा था यार ये हटा रहा, लेकिन देश का डेवलपमेंट भी तो हो रहा, तो किस लिए हम इसका अपोज करें। लेकिन जब बड़े पैमाने पे ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में होने लगा, तब लोगों ने उसका अपोज करना ज्यादा स्टार्ट किया और दुनिया का नजर पर। जिसको पकड़ रहा था पहले से, तो क्यों नहीं पकड़ेगा भाई, उसको लगता था कि ये मिला हुआ। जनता उस समय चुप था, 12 साल में 20 को सरकार देखा था, सब तो ऐसे था, कोई काम नहीं करके जा रहा था। उसके पहले इतना गरीबी देखा था, लगा इसमें थोड़ा सुधार हो रहा तो चुप था। इसलिए ओलंपिक भी हुआ ना सर, तो वर्ल्ड लीडर तो उस समय वो उतना नहीं कर रहा था। ओलंपिक भी हुआ सर, अरे तो उस समय नहीं कर रहा था, इतना आराम ठीक था एवरेज। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम मेन होने लगा, एक तरफ लड़ाई, दूसरी तरफ मार खिलाई। चलिए, ज्यूस बोलता एकजुट हो ही जाता तो फिर हिटलर रहता। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. यहूदी क्या नाजी जर्मनी में सोच रहे थे या उनको मिल रहा था, ये अलग ही है। कैरलोट, अब देखो, कैरलोट बैरड secretly recorded people's dream in her diary and later published them in highly disconcerting book called The Third Reach of Dreams. यहूदी क्या सोचते थे, इनका अलग अलग रिकॉर्डिंग किया ये और बाद में एक किताब में छपा है। देखो क्या है, कैरलोट बैरड, ये क्या चीज है, महिला है। She described how Jews themselves began believing the Nazi stereotype about them. अब किसी को तुम दिन भर निगेटिव बोलोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके मन में बैठ जाता है हमसे नहीं होगा, निगेटिव थॉट आने लगता है। कितने का ऐसा होता है, आप उसको दिन रात हर जगह टॉर्चरिंग करते रहेंगे तो अपने आप में उसको घिन आने लगता है, शर्म आने लगता है। जैसे हमने पहले के जमाने में लोअर कास्ट के साथ किया,
इंडिया में तो यही करते, तुम्हारा काम है नीचे बैठना, तो तुम वहीं बैठो। अब वो बेचारा हिम्मत ही नहीं कर सकता, कभी कुर्सी खाली भी है, तू पर आके बैठे। कितनी बार ऐसा होता है ट्रेन में हम लोग देखते हैं, गांव वगैरह का कोई बुजुर्ग या बुजुर्ग महिला को लेकर ट्रेन में आया, ऊपर ना बैठ के नीचे बैठ जाती है, कारण वो बचपन में झेल चुकी है, बचपन से अब तक झेली है, वो हमेशा उसको नीचे ही बैठना था। तो जब वहां भी गई, वहां देखती है 2-4 आदमी अच्छा कपड़ा पहने हुए, उसको लगता है सब सीनियर कास्ट का, हमको नीचे बैठना है, वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, बैठने दे देता है पूरा। अरे लोग दे देते हैं, वो हम लोगों की अच्छाई है, लेकिन अभी भी मन में लोगों के ये है कि नहीं कि हम लोग लोअर कास्ट है, हमको नीचे बैठना है, मेरा यही काम है। होता है मन में, ये बैठ जाएगा कि नहीं, आप उसको शुरू से यही टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसे यहूदियों के लिए इतना ना स्टीरियोटाइप, इतना ना उसके लिए मॉडल बना निगेटिव थॉट का, कि वो लोग अपने मन में बिठा लिया कि हम लोग क्या है, निगेटिव है, हम लोग देशद्रोही हैं, हम लोग पैसा के लिए करते हैं, ये सब बैठ गया। They dreamed of their hooked noses. हिटलर ये भी देखा था, उनका नाक तोता के जैसा, चोंच जैसा है, हुक लंबा सा ऐसे निकला हुआ, थोड़ा चौड़ा टाइप का, जैसे तोता का चोंच छोटा हुआ सा। तो उसको लगता था कि नहीं हमारा नाक ऐसा ही है, ब्लैक हेयर, काला हेयर, जबकि जर्मनी में जो ओरिजिनल जर्मन का ब्राउन हेयर, आइज काला, उनका ब्लू आइज था, याद है जर्मनी के लोग। ज्यूस लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट, द स्टीरियोटिपिकल इमेज पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूस। वो एकदम डर गए थे, कोई भी डरेगा यार। They troubled them even in their dream. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. ये मेन पढ़िए, इतना उसका बेइज्जती होता था, इतना उसको ठोकर लगता था कि यहूदी लोग गैस चैम्बर में परमानेंट मरने के पहले कई मौत मरे। अब किसी के सामने सपोज करो हम लोग बच्चे हैं और हमारे फादर को कोई घसीट के लेके जाए आगे से, हम लोग यहूदी होते वहां तक, तो उस बच्चे पे क्या बीतता है, लगता है उसको बुरा। हमारी मदर के साथ दिक्कत होता, उनका हेड मुड़वा दिया जाता और उनको गधे पे घुमा के बाद में मार दिया जाता। तो बताइए फिर ये जिंदगी रहा कि मौत ही बदतर है, मौत ही अच्छा है, मौत ही बेहतर है, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो वही सोच के देख लीजिए एक बार यहूदियों का, पहले तो सपोर्ट लोगों ने किया, अब जरा सा देखना स्टार्ट करो और फिर एक बार सोच के देखो उसके जगह पर रह के क्या स्थिति है। आगे नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट ध्यान से देखिएगा, होलोकॉस्ट वही है, एक ऐसा तरीका जिससे एक पार्टिकुलर जीन को, जेनोसाइड और होलोकॉस्ट में बहुत अंतर नहीं है। होलोकॉस्ट एक वो होता है कि नजरिया बना देना लोगों का, उसके मन में बिठा देना कि ऐसा है। Information about Nazi practices had trickled out Germany during the last year of regime, but it was only after the war ended and Germany was defeated and the world came to realize the horrors of what happened. ऐसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम तक दुनिया में लोगों को पता चलने लगा था कि जर्मनी में क्या हो रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, हिटलर सुसाइड किया, जांच पड़ताल शुरू हुआ, तब लोगों को पता चला कि बाप रे ये तो बहुत भयंकर ब्लंडर हुआ अंदर। उस समय तक वो क्या किया, बहुत हद तक छिपाया। While the Germans were preoccupied with their own plight, जर्मन लोग तो अपने दुख दर्द में थे। आप दो वर्ल्ड वॉर हारे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो आपके देश की क्या हाल रहेगी सोच लीजिए। तो जर्मन लोग अपने ही प्लाइट दुख में थे, एज ए डिफीटेड नेशन इमर्जिंग आउट ऑफ द रबल, जबकि वो लोग रबल मतलब क्या था, ताश जैसे बिखरा हुआ होता है। 1928 में ध्यान है ना, पूरा गाड़ी लेके जाओ तो वो ब्रेड का टुकड़ा लेके आओ, वो लोग गरीबी से उबर के अच्छा हुआ था, अब फिर लड़के क्या हो गया गरीबी। The Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation. यहूदी लोग चाहते थे कि जो भी उनके साथ दुख दर्द हुआ, इसका दुनिया को जानकारी हो, उनके साथ क्या हुआ। एट्रोसिटीज मतलब उस पर एक तरह से दबाव डालना, परेशान करना, सफरिंग होता है, दुख। एट्रोसिटी मतलब फोर्सफुली जिसको तंग करना, अत्याचार था ये वो। They had endured during Nazi killing operation also called Holocaust. Holocaust बताए थे ना, एक पार्टिकुलर जीन को साफ करना। At its height, a ghetto ध्यान है, रहने का जगह, जिसका यहूदियों का। A ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. गैटो में रहने वाला एक आदमी बोला कि हम चाहते हैं कि आधे घंटे के लिए लड़ाई खत्म हो जाए। Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what he had
What had happened in Nazi Germany? आधा घंटा के लिए दुनिया का लड़ाई बंद हो जाए और हमको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां हम बता सके कि यहूदियों के साथ जर्मनी में क्या हुआ। सुनाया गया गेटो में रहने वाला एक आदमी का सोच था कि हमको बस आधा घंटा का टाइम मिले, क्या क्या हुआ जर्मनी में आपको बताएंगे पूरे दुनिया को। This indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries. ये इधर निकला हुआ, इधर करो। अब देखो, बहुत सारे गेटोज में लोगों ने क्या किया, डायरी वगैरह रखा, छिपा छिपा के जमीन के अंदर डाल के, ताकि हम तो मर जाएंगे लेकिन दुनिया को ये पता चले कि क्या हुआ था इस जगह। नहीं समझ में आया? गेटोज क्या था? वो जगह जहाँ पे इनको यहूदी को रखा जाता था। ये तो फिक्स था कि वहां से निकाल के कंसंट्रेशन कैंप ले जाकर मारते थे। तो ये लोग डायरी लिख के और जमीन के अंदर दबा देता था कि बाद में अगर कभी कोई खिलाफ निकालेगा तो उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि यार कितने थे, कितने लोग मरे, इन सब का। द इंडोमाइटेबल स्पिरिट, इंडोमाइटेबल मतलब जो टूटने वाला, मतलब जो ना टूटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अडिग, अडिग, अडिग बोलते हैं ना। तो अडिग है मतलब बिना डरे हम उस जगह पे खड़े हैं, वो स्पिरिट। दिस इंडोमिटेबल स्पिरिट टू डियर विटनेस, अपना मतलब सबूत हम बचाना चाहते हैं, और डॉक्यूमेंट ये गेटो कैंप इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स में होता है नागरिक, जो कैंप में रहने वाले या गेटोज में रहने वाले नागरिक थे। इन्होंने डायरी, नोटबुक, आर्चिव, आर्चिव समझते हो? आर्चिव, आर्चिव का गैलरी भी होता है। आर्चिव को छिपा के पुराना रखना, जैसे हम लोग फोटो रखते हैं, हम लोग फोटो रखते हैं एल्बम में, वो भी एक तरह का आर्चिव है, कोई पुरानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना, आर्चिव। On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries. जब लड़ाई खत्म हुआ और नाजी पार्टी हार गया तो नाजी पार्टी के लोगों ने एक दूसरे को पेट्रोल दिया कि जितना गेटोज है उसको जला दो, ताकि भविष्य में कोई सबूत ना मिल पाए। और अगर आपने किया और आपके नाम पे कहीं पे कुछ सबूत मिलता है तो आप अपने आपको मार लीजिए, वरना आपके पूरे परिवार को मार देगा। इसलिए हेलमुथ के पापा शुरू में जो पढ़े थे हम लोग, हेलमुथ के पापा को अपने आप को क्या करना पड़ा था? सुसाइड। क्योंकि वो भी एक डॉक्टर, वो थे, डॉक्टर का काम होता जिंदगी बचाना, और वो भी नाजी पार्टी को सपोर्ट करते हुए कितने यहूदियों को मारे, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया और इनका परिवार वहां से अलग हटके दूर चला गया, ताकि परिवार को दिक्कत हो। अपना परिवार बचाने के लिए लोग कर रहा है, लेकिन दूसरे का परिवार उजाड़ दिया। देख रहे हो ना, अपना परिवार बचाने के लिए खुद को सुसाइड कर रहा है, ताकि इनका मेरे से कोई रिश्ता नहीं था, और दुनिया का दूसरे का परिवार का उजाड़ दिया। आगे, on the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in office. ऑफिस में जितना भी सबूत था सब कुछ जला लीजिए। Yet the history and memory of Holocaust live on the memoirs, fiction। आज भी कहानी की किताब मेमोरीज में लोगों की याद में, डॉक्यूमेंट्री में, डॉक्यूमेंट्री होता है शॉर्ट वीडियो, पोएट्री, कविता, मेमोरियल, जहाँ तहाँ आप उसका म्यूजियम, मेमोरियल, मेमोरियल स्टैच्यू, मूर्ति मूर्ति लगा के, इन सब में आज भी दुनिया में जगह जगह पे है। दीज आर ए ट्रिब्यूट, ये उनके लिए क्या चीज है? ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट मतलब समझते हो? श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि है किन लोगों के लिए? जिन्होंने इसको झेला था, उन यहूदियों के लिए, उन विकलांगों के लिए। ये सब। फिगर 31, वार्सो, वार्सो बताए थे, पोलैंड का राजधानी वार्सो। इनहैबिटेंट्स ऑफ वार्सो गेटो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट, और उसको मिल्क कैन में रख के सबके साथ छोड़ देते थे। ध्यान से देखो, मिल्क कैन है बहुत सारा दूध का, उसमें एक कैन के अंदर में बहुत सारा डायरी वायरी रख के छोड़ दिया। इसको मार देगा, इन लोगों को तो मार देगा, मार देगा तो क्या होगा? इनका मिल्क कैन कौन उठा के ले जाएगा? इतना तो मिल्क कैन कितना पड़ा हुआ, हजारों लाखों लोगों को मार रहा है, तो टूटा फूटा इसका डब्बा पिचका हुआ, इसको कौन लेके जाएगा? तो लोग क्या करेगा? वहीं छोड़ के रख देगा। उसमें प्लास्टिक इतना नहीं था, 1945 का बात है। ये स्टील का जो दूध वाला बेचता है सब, ठीक है, वो कंटेनर है। तो ये ऐसा कंटेनर 1943 में कई जगह पे छिपा के रख दिया गया था मिट्टी के अंदर, ताकि खराब भी ना हो। मिट्टी में तो दीमक रहेगा या कीटाणु जीवाणु होगा, वो तो काट फाड़ देगा। तो 1950 तक ये बचा है, ठीक है। अब फिगर 32, डेनमार्क सेक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी। डेनमार्क बोट की मदद से, डेनमार्क एक बड़ा पावरफुल देश है बहुत छोटा साइज का,
लेकिन अपने से बहुत बड़े एरिया ग्रीनलैंड पे कब्जा किए हुए हैं। कि ग्रीनलैंड पे जो कब्जा किए हुए कौन है? डेनमार्क है। देखो लिखा होगा ग्रीनलैंड, नीचे डेनमार्क है। और देश देखो कितनी बड़ी, एकदम छोटा सा देश, अपने बिहार के कोना, आधा भी नहीं कोना, और वो कब्जा किए हुए ग्रीनलैंड पे। और बड़ा डेंजर रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी को यही हराया, क्योंकि जर्मनी इसके सामने पड़ता है। जर्मनी का जितना जहाज इधर से गुजरे उसको ये अपने मिसाइल से उड़ा दे। इसका और जर्मनी का सीमा, समुद्री सीमा एक ही है। जर्मनी जब भी अपने मिसाइल या जहाज बाहर लेके जाएगा, इसके सीमा से होके जाएगा, उसी उड़ा देता था। बीच रास्ता में जहां गुजरा उड़ा दिया उसको फटाफट। होशियार देश। चलिए, उसमें से एक वोट वो वोट दिया। आइए जरा गांधी जी की तरफ चले। महात्मा गांधी ने भी हिटलर को कुछ लिखा। बापू जी, लेटर टू एडॉल्फ हिटलर एज एट वार्धा। वार्धा में महात्मा गांधी ने एक बार 1939 में लिखा और फिर एक बार 1940 में लिखा। दोनों महात्मा गांधी का लिखा हुआ लेटर है। किसके लिए? हिटलर के लिए। अब एक 1939, अभी वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू नहीं हुआ, ठीक है, कब्जा करना बस शुरू ही किया है। कौन आदमी? हिटलर। तब है हर हिटलर बर्लिन जर्मनी, HERR, हर, ये क्या चीज है? जर्मन भाषा में सैल्यूटेशन होता है डियर। डियर को यहाँ पे हर बोलते हैं। हर महिला वाला हर नहीं है, उसका होता है HER, होता है HERR यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है? हर हिटलर। मतलब किसके लिए? हिटलर के लिए सैल्यूटेशन। अरे भाई इंग्लिश में है ना, किसी दूसरे कंट्री वाले को लिखेंगे तो उसकी भाषा में लिखते तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। मोदी जी यहाँ आते हैं तो आपको गुजराती में कहते हैं केम छो, कि वो आते हैं पहले बोलते हैं की हो, की हालचाल है, ऐसे बोलते हैं। मोकामा में आए थे या बेगूसराय में आए तब भी, बेगूसराय में जब आए थे तब भी की हाल चाल छो, सब बेगूसराय का लोग कुछ बाप रे मोदी जी हमें पूछे थे। इसी बात, यही तो नेता का सबसे बड़ा पहचान है। हिटलर भी इसका यूज करता था। वो लड़ाई के दौरान मैसेंजर बनते बनते बहुत सारा भाषा जान गया था। जिस एरिया में जाता था वहां का भाषा बोलता था, तो लोग उसके बहुत बड़े सपोर्टर होते गए धीरे धीरे करके। ये प्लस पॉइंट होता है। साउथ इंडिया जाएगा वड़कम शुरू कर देगा वो। दरभंगा में गया भोजपुरी बोलने लगा, ये थी मैथिली बोलने लगा। अहाँ का हाल चाल ठीक है? अब वहाँ के हवाई अड्डा मिल गया, सीधे दिल्ली चल जेबे, बस एकदम खुश वहाँ का लोग। मोदी जी देखे गए हवाई अड्डा। यहाँ बोले हर का मतलब टू ना होना चाहिए। अच्छा भाई, टू नहीं डियर है यहाँ, डियर। दो बार डियर आएगा। हाँ, वो नीचे में से डियर हिटलर, टू हिटलर अलग रहता है भाई। सैल्यूटेशन जैसा भी दीजिए। ये तुम फॉर्मल बिजनेस लेटर थोड़ी लिख रहे हो, ये सिंपली लेटर है। उसको दोस्त बना के, कभी भी लेटर में क्या होता है? ऊपर मक्खन मारा जाता है। डियर के बाद क्या आप हमको अपना समझ, ये इंग्लिश का फॉर्मेट नहीं है, ठीक? जैसे डियर के बाद ही ना सब कुछ अच्छा चलता है। तो हम लोग बोलते हैं इसमें, वो एकदम अब इसको इंग्लिश फॉर्मेट में बैठा करेगा। डेट उट देखो तो नहीं सर, इसको भेज रहा है वो ठीक है, लेकिन भेज रहा है हिटलर को ही, ऊपर लिख दिया। और लेटर टू नहीं लिखता है, उसमें जर्मन भाषा में हर का मतलब होता है डियर का। चलिए, हर हिटलर बर्लिन जर्मनी डियर फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे दोस्त आग्रह कर रहे थे मेरे से मैं तुम्हें लिखूं। किस चीज के लिए? मानवता को बचाने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा फीलिंग है। समथिंग टेल्स मी दैट आई मस्ट नॉट कैलकुलेट एंड दैट आई मस्ट मेक अपील फॉर वॉट एवर इट मे बी वर्थ। कुछ हमको वर्थ, मे बी ये अच्छा हो, मेरी नजर में तो अच्छा है, आपकी नजर में हो कि नहीं हो, हम आपसे कुछ अपील रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वॉर। दुनिया में आप वो अकेले आदमी है जो अगले लड़ाई को रोक सकते हैं, जो होने वाली लड़ाई है। और लोग ये सोच ही रखा था कि हिटलर मनमौजी कर रहा है और पोलैंड पे अटैक करेगा तो वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होगा। अ वॉर विच में रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू द सेवेज स्टेट। एक ऐसी लड़ाई जो मानवता को बचाएगी, वरना बहुत सारे लोग मरेंगे और मानवता जाएगी। भाई 6-7 करोड़ लोग मरा, कम तो नहीं ना है। या कोरोना में 222 या ये 45 या 47 हुआ था, तब मोदी जी जनता कर्फ्यू लगाए थे और बाद में पूरा ही कर्फ्यू लग गया था। और 500-550 तक जब पहुंचा तो फिर जनता कर्फ्यू के बाद कर्फ्यू धीरे धीरे हटने लगा। सोचिए 500 कोरोना पॉजिटिव हुआ, 30-40 को मरा तो इंडिया पूरे लॉकडाउन हो गया था। और यहाँ 6 करोड़ लोग मरा है, जितना अब तक कोरोना से भी मरा नहीं इतने दिनों में, उतना लोग मरा।
कोई स्वाइन फ्लू से नहीं मरा। उतना नहीं बढ़ा वर्ल्ड वार Must you pay what price for an object, however worthy it may appear to you to be? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war, not without considerable success? मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने लड़ाई छोड़ दी और मैंने कई जगहों पे बिना लड़ाई किए भी विजय प्राप्त की है। तो क्या आप एक ऐसे आदमी का कहना मानेंगे जो हिंसा को सपोर्ट नहीं करता है? मतलब अपनी बात कर रहे गांधी जी। I anticipate your forgiveness I have erred in writing to you. मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूँ और आपको कुछ बुरा लगे, हम लोग लिखते भी है नीचे, अगर कोई ऊपर के लिए त्रुटियां हो गई हो तो उसके लिए माफ करें। I remain your sincere friend M.K. गांधी, जिन्होंने रिफ्यूजियों को भारत में जगह दिया। और वही रिफ्यूजी यार गांधी जी के अगेंस्ट बोल रहा चलो यही होता है, अनपढ़ होने पे पता नहीं चलता। पहले सर पोस्ट ऑफिस तो नहीं था, कैसे पहुंचा था? सब पोस्ट ऑफिस इंडिया में 1776 में पहला पोस्ट ऑफिस खुल गया। आप बोले सर कि एक दिन तो नहीं जा सकता है। जाता नहीं था, चिट्ठी पहुंचाने के लिए भेजा जाता था। वो एक आध पोस्ट मास्टर बॉर्डर एरिया में दे दीजिए, वहां से मूव कर। चले उतना पुराना भी नहीं है जितना तुम सोच रहा है, उतना पुराना है। तुम लोग को फिल्म में एक आध को दिखा देता, वही होता आधा रजल गगड़ी वाला हालत। यहाँ 1776 में पहला पोस्ट ऑफिस भारत में खुला। उसके पहले भी राजा घोड़ा दौड़ के जाता था, क्या एक कबूतर पहुंचाना नहीं, जाने उसके नौटंकी करता ताकि लोग हंसे, हम बड़ा कॉमेडियन होते। आगे लेटर टू हेल्प, किताब खींचती है, टेढ़ा कर दे और उधर चढ़ा कर रखो। हम बंद कर देते हैं। हाँ ठीक। लेटर टू एडोल्फ हिटलर, वार्धा, दिसंबर 24, 1940 का। फिर से इन्होंने, गांधी जी का 2 आश्रम था, एक साबरमती आश्रम, एक महाराष्ट्र में वार्धा पड़ता, वहां भी आश्रम था। दोबारा लिखा, वी हैव फाउंड इन नॉन वायलेंस ऑफ फोर्स, मतलब हमने अहिंसा में एक ऐसा ताकत देखा कि ये ऑर्गेनाइज्ड, अगर लोग संगठित होकर एक साथ आते हैं तो ये वायलेंट फोर्स से ज्यादा अच्छा है। अगर अहिंसा आप करें और संगठित होकर आए तो ये वायलेंट फोर्स, मतलब बिना हिंसा किए आप जीत सकते हैं। एक ऐसा टेक्निक है जिससे हार कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ लागत लगाते ही नहीं, मांगते ही तो हैं, लोगों से अर्ज करते हैं, अपील करते हैं, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कौन सा मेरा लागत लगा? मेरा लागत तो लगा नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल डू और डाई, हर चीज में हम बीच में नहीं बोलेंगे, सबका अथी टूट जाता है, ठीक है। टॉपिक होगा खत्म तब पैराग्राफ, बीच में बोलोगे तुम समझोगे, बाकी का क्या होगा? अब मेरा भी टूट जाता है। इट इज ऑल, नीचे फोड़ा, और कौन कौन, ठीक है, कहाँ थे? इट इज ऑल डू और डाई विदाउट किलिंग और हर्टिंग, तो नॉन वायलेंस से करो या मरो का स्थिति रहता, बिना किसी का हिंसा किए, बिना लड़े भी आप वो पा सकते हैं। इसमें ना आपका पैसा खर्च होता है, ना कोई साइंस है, सिंपली नॉन वायलेंस। क्या चीज है नॉन वायलेंस? सत्याग्रह। इसका मतलब नॉन वायलेंस या सत्याग्रह, इसका मतलब है कि बस आपको किसी के कॉन्साइंस के साथ, किसी के अंतरात्मा के साथ खेलना है। इसमें क्या होता है, आप डिमांड कीजिए, जो कुछ भी डिमांड है आप अच्छे से डिमांड कीजिए। आपने डिमांड किया, हो सकता है वो आपको तुरंत नहीं देगा, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, आपकी जरूरत के अनुसार आपको वो वापस जरूर करेगा। और गांधी जी ये सबसे पहली बार 1906 में साउथ अफ्रीका में किए थे पहला सत्याग्रह। कौन? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद इंडिया में पहला सत्याग्रह नील का जो खेती होता था चंपारण, वहां पे किए, ठीक। तो गांधी जी 3-4 मेथड अपनाए थे, एक भूख हड़ताल का, एक सत्याग्रह का, एक सविनय अवज्ञा का। और ये सत्याग्रह बहुत जबरदस्त चीज था, क्योंकि उससे पहले कहीं भी दुनिया में ये नहीं आया था। इसके पहले सिर्फ एक बार गौतम बुद्ध किए थे अंगुलीमाल डाकू के सामने, आपने सुना भी होगा स्टोरी। दोबारा से बोले थे इसको जाके पत्ते को जोड़ दो पेड़ में, वो तब हुआ था। उसके बाद डायरेक्ट यहीं पे। अब आगे इसमें यही नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर है, स्कूल चाइल्ड नाजी जर्मनी का, इसके बारे में आप लिखिए, एक पेज इतिहास लिखिए। स्कूल चाइल्ड
तो आपको पता है 6 से 10 साल के लिए अलग चीज था, 10 से 14 अलग, 14 से 18 अलग था। बच्चे को मैस्कुलिन बनना था, लड़कियों को पहले पढ़ना था, बाद में एक अच्छी मदर बनना था, घर संभालना है, ये सब। एज ए ज्यूस सर्वाइवर अगर आप कंसंट्रेशन कैंप में हैं और बच गए तो आप उसको बताइए कैसे बचे। तो आपको लिखना पड़ेगा मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग थे, या ये भी लिख सकते हैं कि हम भी एक ज्यूस थे लेकिन बाद में चेक किया गया तो हम क्या चीज जर्मन ओरिजिन के निकले, तो मुझे बचा दिया गया, बाकी मेरे भाइयों को क्या कर दिया गया, मारा गया, बहुत किलिंग किया गया, स्टार्टिंग में उन पे आरोप लगाया गया, ये सारा चीज। एज ए पॉलिटिकल कंपोनेंट ऑफ अपोनेंट ऑफ नाजी रिजन, अगर नाजी का विरोधी बनते हैं तो नाजी का विरोधी बनते हैं तब क्या हुआ, कौन किया और नाजी के विरोधियों में क्या है। इमेजिन दैट यू आर हेलमुथ, मान के चलिए आप हेलमुथ है, वही उसके पापा मारे थे। यू हैव हैड मैनी ज्यूस फ्रेंड इन योर स्कूल, आपको लगता है कि यहूदी उतने बुरे नहीं होते, आप उन पे लिखिए एक पैराग्राफ लिखिए आपके फादर के सोच के अगेंस्ट में, या अपने पापा साहब क्या कहेंगे उसके बारे में। नहीं रहेगा चुप, कौन बोल रहा है, खाली नाम बोलना, तो नाम बोलेंगे कि झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो, ठीक है बोलो तो सही। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक को क्या क्या दिक्कतें हुई पता है ना, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, अपने देश में लोग विरोध किया, उतना सारा पैसा हर्जाना भरना पड़ा, देश को चलाने के लिए संविधान लाया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, वो सब। नाजी कैसे पॉपुलर हुआ 1930 के बाद, उसके आइडियाज, प्रोग्राम, लीडर, इन सब के तौर पे वो लिखना। पिक्यूलियर फीचर्स, स्पेशल फीचर बताइए नाजी सोच का। नाजी प्रोपेगेंडा का बताइए, महिलाओं का क्या रोल था उसके बारे में बताइए, ये सारा है। तो आपका कुल मिला के हम ऐसा टेस्ट तुरंत नहीं, एक दिन टाइम देंगे आपको, दीपावली कल और परसों है ही टाइम आपके पास। 6 तारीख को जब आप आएंगे तो आपके पास डाउट पूछने का है, और 7 को हम आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर का हिटलर को लेकर, ओके। नहीं आएंगे मत आइए, आपकी मर्जी है। कैसे नाजी